हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, और उसी को आज हम पूर्ण करा देंगे, उसको कंप्लीट करा देंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ रखा है, जिससे कि हमारा रिवीजन होता है। देखिए, कल एक न्यूज़ थी कि लगभग 62,000 पुलिस वैकेंसी आ रही है। तो पुलिस वैकेंसी आने वाली है जनवरी में, उसमें डेट दे रखी थी 62,000। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, और भी एग्ज़ाम जो लगे उनकी तैयारी करते रहिए। हार नहीं माननी है और लगातार आप तैयारी करते रहें, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहले हम रिवीजन करते हैं राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं। जैसे हमने बताया था, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग क्या होता है। तो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है, या उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या था, हमें बताया था यह देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं। यह देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं। यह ना ही संविधान के मोहताज होते हैं, ना ही संविधान के मोहताज होते हैं। तो ये मानवाधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछता जरूर है। इसका गठन कब हुआ, कौन कौन सदस्य बन सकते हैं, नियुक्ति कैसे, उन पर हम चर्चा करेंगे। फिर आगे था, अब जब मानव को अधिकार दिए गए तो उनके संरक्षण के लिए प्रावधान किया जाना है। तो एक अधिनियम बना था मानवाधिकारों की रक्षा हेतु। क्या बना था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। इसको लागू किया गया 12 अक्टूबर 1993 में। कब? 12 अक्टूबर 1993। ये डेट याद रखिए, बहुत बार पूछी जा चुकी। ठीक, अब बात करते हैं इसमें क्या था। राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर एक राज्य मानवाधिकार आयोग होगा, जिसे NHRC राष्ट्रीय स्तर पर, SHRC राज्य स्तर पर। ठीक, ये हुआ था। फिर बताया था कि मानवाधिकार आयोग में समय समय पर क्या हुआ, कुछ संशोधन हुए। उसमें जो कमियां थी उनके स्थान पर कुछ नई शब्द जोड़े गए। जैसे समय समय पर संशोधन हुए। पहला संशोधन 2006 में हुआ, दूसरा 2019 में हुआ। तो संशोधन क्या हुए इसमें? NHRC में, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे। इसमें यह था कि पहले जो था कि मात्र सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश का अध्यक्ष बन सकता था, और जब संशोधन हुआ तो उसमें ये बताया गया चाहे वो वर्तमान में अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, वो क्या बनेगा? इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक, और 1993 के मूल अधिनियम के यह प्रावधान था कि अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ये 1993 वाले में प्रावधान था। लेकिन 2006 में और अभी हाल ही में 2019 में प्रावधान हुआ कि रह चुका हो या वर्तमान में हो, ठीक है, तो उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। फिर क्या था, नोट करके मैंने बताया था, 2019 में संशोधन हुआ था। कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये हमने रिवीजन करा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर चर्चा करें। तो पहला नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। पहला लिखिए, रंगनाथ मिश्रा, ऐसे लिखिए NHRC, आरसी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा जी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा जी थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मिश्रा जी। कौन है वर्तमान में? अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में देखिए अरुण कुमार मिश्रा जी। क्या है? अरुण कुमार मिश्रा। मिश्रा जी ही चल रहे हैं। पहले भी थे, पहले रंगनाथ मिश्रा, और वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा। ये हो गया। अगला लिखिए, नोट करके लिखिए, रंगनाथ मिश्रा, वेंकट चलैया, रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, वेंकट चलैया, वेंकट चलैया, रंगनाथ मिश्रा जी।
जे.एस. वर्मा, आदर्श सेन आनंद, जे.एस. वर्मा, जे.एस. वर्मा, आनंद, ठीक। रंगनाथ मिश्रा, वेंकट चलैया, जे.एस. वर्मा, आदर्श सेन आनंद, आदर्श सेन आनंद, आदर्श सेन आनंद, आदर्श सेन आनंद, ठीक। रंगनाथ मिश्रा, वेंकट चलैया, जे.एस. वर्मा, आदर्श सेन आनंद, एस राजेंद्र बाब, एस राजेंद्र बाब, एस राजेंद्र बाब, एस राजेंद्र बाब, आगे लिखिए। रंगनाथ मिश्रा, वेंकट चलैया, आदर्श सेन आनंद, राजेंद्र बाब, राजेंद्र बाबू, के.जी. बालकृष्ण तथा एच.एल. दत्तू, बाबू, एच.एल. चलिए लिखिए, एस राजेंद्र बाबू हो गए। अगला लिखिए के.जी. बालकृष्णन, के.जी. बालकृष्णन, के.जी. बालकृष्णन, के.जी. बालकृष्णन तथा एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू, के.जी. बालकृष्णन तथा एच.एल. दत्तू आयोग में अध्यक्ष रह चुके हैं। इतने लोग अभी तक आयोग में अध्यक्ष रह चुके हैं। आयोग में, आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, चुके हैं, ठीक। अब हम बताएं एक बार आपको, एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे। कौन था? रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। फिर पहले रंगनाथ मिश्रा, वेंकट चलैया, जे.एस. वर्मा, आदर्श सेन आनंद, एस राजेंद्र बाबू, के.जी. बालकृष्णन तथा एच.एल. दत्तू आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सभी लोग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक। क्लियर? ये सभी लोग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला देखिए, दो लोग ऐसे थे जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भी। शिवराज पाटिल, नोट लिखिए, शिवराज पाटिल, शिवराज पाटिल एवं कौन था? शिवराज पाटिल एवं गोविंद प्रसाद माथुर, गोविंद प्रसाद माथुर, गोविंद प्रसाद माथुर, ये लोग क्या रह चुके हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं। सिर्फ दो लोग हैं कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष, अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक। कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक। शिवराज पाटिल, गोविंद प्रसाद माथुर, ये दो लोग कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन, ठीक। अगला लिखिए, आयोग में एक सदस्य ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, ठीक। ये तो पता ही है आपको। अगला था, जो पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे? पीसी पंत थे, पीसी पंत। आयोग में एक ऐसा सदस्य नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय का हो गया और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक। लिख लीजिए थोड़ा। आयोग में ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए, नोट चल रहे हैं ये सब। आयोग में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। अब इसका एक उदाहरण लिख लीजिए, कौन है? उनका नाम लिख लीजिए, नाम लिखिए उनका, पीसी पंत। क्या नाम था? पीसी पंत, पीसी पंत जी, ठीक। ये आयोग में ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। तो पहले व्यक्ति कौन नियुक्त किए गए थे?
सुप्रीम कोर्ट के पीसी पर। अब यही कंडीशन उच्च न्यायालय में होती है, हाई कोर्ट में। अब यही होता है उपरोक्त, ऐसे लिखना उपरोक्त, उपरोक्त में यही स्थित हाई कोर्ट के लिए होती है। किसकी? हाई कोर्ट के लिए। इसमें मित्तल जी को किया गया था। इसमें हाई कोर्ट में किसे? महेश मित्तल कुमार को, महेश मित्तल कुमार को, मित्तल कुमार जी को नियुक्त किया गया था। देखिए ये सब करा देंगे पॉइंट, इसके बाद आपका कुछ छूटेगा नहीं। और इसका परीक्षा वाणी के जो साइड में एक टेबल बनी होती है, वो सारे क्वेश्चन कराएंगे, वो करा देंगे, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा उनसे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। फिर 1993 में आपको पता है कि एक अधिनियम आया था, प्रावधान हुआ था इसमें कि इसमें दो ऐसे सदस्य नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों का अधिक क्या हो? व्यवहार अनुभव हो। ठीक, ये तो हो गया था। 2019 में ये भी प्रावधान किया गया था कि इस श्रेणी में 2 के स्थान पर 3 सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान है और इसमें एक महिला भी होनी चाहिए, ये भी बता दिया था आपको। ज्योतिका कालरा सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है। राजीव जैन आईबी के पूर्व निदेशक रहे हैं। ज्ञानेश्वर लाल मुले पूर्व IFS रहे, इसी श्रेणी के सदस्य के रूप में हैं। ठीक है, लिख लीजिए। 2019 में प्रावधान हुआ था, संशोधन हुआ था। 2019 के संशोधन में नोट चल रहे, 2019 के संशोधन हुआ, इसमें संशोधन हुआ और क्या बताया गया? लिख लीजिए। संशोधन हुआ और बताया गया दो सदस्य ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किए जाएंगे, 2 सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाएंगे, 2 सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाएंगे, ऐसे नियुक्त किए जाएंगे, 2 सदस्य ऐसे नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों का व्यवहारिक अनुभव हुए, तो हो गया था। 2019 के संशोधन में क्या प्रावधान था? 2 के स्थान पर 3 सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान है। ठीक, 2 सदस्यों के स्थान पर 2 सदस्यों के स्थान पर 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जिनमें से एक महिला भी होगी, एक महिला भी सदस्य होगी। क्लियर? तब वो 2019 में जो संशोधन किया गया था इसमें। ठीक, अब हेडिंग डालिए। निम्न आयोगों के अध्यक्ष NHRC में पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। निम्न आयोगों के अध्यक्ष निम्न आयोगों के अध्यक्ष NHRC में पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। NHRC में पदेन सदस्य होते हैं, ठीक। अब कौन कौन से वो आयोग हैं सदस्य के रूप में होते हैं? लिखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NSC कमीशन, लिखिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहला लिखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहला हो गया है, अभी इसके अध्यक्ष बता रहे हैं। दूसरा लिखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक। तीसरा लिखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये क्या होते हैं? सब NHRC में पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। महिला आयोग, ठीक। अगला लिखिए, चौथा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अगला लिखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। फिर अगला देखिए, तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। देखिए जो है एनएचआरसी, इनके पदेन सदस्य के रूप में होते हैं कौन कौन? किस आयोग के अध्यक्ष? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो एनएचआरसी में पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। तो इनका पहले देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कौन है इसमें? इसे पहले प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया थे, वर्तमान में विजय सांपला है। पहले कठेरिया जी थे, कठेरिया रामशंकर, और वर्तमान में विजय सांपला जी हैं, विजय सांपला जी। ठीक, ये तो हो गए एससी आयोग के। ठीक, एससी के। फिर जनजाति एसटी के देखिए, पहले नंद कुमार साय थे, अब हर्ष चौहान है। पहले कौन था? नंद कुमार साय, अब वर्तमान में है हर्ष चौहान, हर्ष चौहान। ये आपके एसटी के हो गए। ठीक, एक इसके हो गए एसटी के। तो पहले एससी के रामशंकर कठेरिया जी थे, फिर वर्तमान में विजय सांपला जी हैं, और फिर जनजाति आयोग के पहले कौन थे? नंद कुमार साय थे इनसे पहले, वर्तमान में हर्ष चौहान है। क्लियर? और देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा जी है, महिला आयोग की रेखा शर्मा जी है, रेखा शर्मा चल रही है। ठीक, फिर अल्पसंख्यक आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए अतीक रशीद, अतीक रशीद। ठीक, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए स्थिति कक्कड़, स्थिति कक्कड़ जी, कक्कड़। ठीक, स्थिति कक्कड़। तो पहले कौन थे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फिर जनजाति आयोग, फिर महिला आयोग। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के लिखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर अगला लिखिए, ठीक, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है बताओ? वर्तमान में भगवान लाल साहनी जी पहले थे, इनसे पहले इस समय श्री हंसराज गंगाराम अहीर। पहला लिख दें, लिख लीजिए भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी। ठीक, वर्तमान में ये इनसे पहले थे। ठीक, भगवान लाल साहनी जो थे और श्री हंसराज गंगाराम अहीर, श्री हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक, क्लियर? तो देख लीजिए एक बार क्या हमने बताया था आपको कि एनएचआरसी पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा, वेंकट सिलैया, जेएस वर्मा, आदर्श सेन आनंद, एस राजेंद्र बाबू, केजी बालकृष्णन तथा एचएस दत्तू आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और हमने बताया था शिवराज पाटिल एवं गोविंद प्रसाद माथुर कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। किसके? एनएचआरसी के। क्लियर? यहाँ पे ऐसे कर दीजिए एनएचआरसी के कार्यवाहक। क्लियर? अब इसमें क्या है? नोट, आयोग में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो। ये हो गया। फिर क्या है? पहले व्यक्ति कौन थे? पीसी पंत, पीसी पंत। फिर अब इसी प्रकार से ये तो हो गया एनएचआरसी में राष्ट्रीय स्तर पर जो सुप्रीम कोर्ट का होगा। अब इसमें हाई कोर्ट का भी ऐसे होगा। इसमें क्या होगा? उच्च न्यायालय का होगा। इसे इसमें कौन नियुक्त किया गया था? महज मित्तल कुमार जी को। इसको महज मित्तल कुमार जी को। अब बात करते हैं 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें कहा था 2 सदस्य के स्थान पर 3 व्यक्तियों को या 3 सदस्यों की नियुक्ति किया, उनमें से एक क्या होगी? महिला होगी। एक क्या होगी? महिला होगी। ठीक, फिर क्या है? निम्न आयोगों के अध्यक्ष जो हैं, कौन कौन से आयोग?
ओबीसी, एससी, एसटी और जो एससी है, इनके जो पदेन सदस्य होते हैं वो एनएचआरसी के पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। इनके जो इन आयोगों के जो अध्यक्ष होंगे, ठीक। जैसे पहला आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके कौन पहले थे, मतलब वर्तमान में है विजय सांपला जी एससी आयोग के, और इनसे पहले कौन थे, रामशंकर कठेरिया जी थे। फिर अब एसटी की बात करूँ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखिए एससी और इसका लिख लीजिए एसटी, ठीक। जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके नंद कुमार साय थे हर्ष चौहान से पहले, वर्तमान में हर्ष चौहान है, इनसे पहले नंद कुमार साय थे। राष्ट्रीय महिला रेखा शर्मा जी थी, अभी भी हैं। अब क्या है, अल्पसंख्यक आयोग की, ये चेक कर लेना बाई चांस चेंज हो गया हो तो। अल्पसंख्यक आयोग के अतीक रसीद हैं, अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, अतीक रसीद। बाल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है उसकी स्थिति कक्कड़ जी हैं, कौन है, स्थिति कक्कड़ जी। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल साहनी, इनसे पहले थे, वर्तमान में कौन है, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक। तो ये इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा की। अब अगर नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति के बारे में बताते हैं, ठीक। नियुक्ति क्या थी, आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की अनुशंसा पर की जाएगी। ये तो जिस प्रकार से नियुक्ति होती है सभी आयोगों की, उसी हिसाब से ये होगा। अगर नियुक्ति के बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। नियुक्ति के बारे में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। तो ये तो आज महत्वपूर्ण बिंदु है। अब किसके नियुक्ति बची है और कार्यकाल बचा है, और हटाना महासचिव कार्य शक्तियां, इनके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जब एनएचआरसी हम लोग पढ़ लेंगे तो इसी प्रकार एचआरसी रहेगा तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक। वर्तमान में जो है उसका सिर्फ याद रखना। फिर उसके बाद हमारा केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग बचेगा। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग बचेगा, उसको करवाएंगे। फिर राज्य सूचना आयोग बचा, उसे करवा देंगे, ठीक। इसके बाद राज्य सूचना आयोग के सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी कराएंगे। ये दो चार जो ऐसे हैं उन्हें करा के फिर हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद परीक्षा वाणी का हम रिवीजन करवाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।